एवरीवन। आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा क्लास 11 एग्जामिनेशन 2023 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका एग्ज़ाम आपने कल यानी कि 18 अप्रैल 2023 को लिखा। सवाल बहुत ही सहज थे और यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपने बड़े आराम से इन सवालों का जवाब बनाया होगा। एनीवे, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल था एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, कौन नहीं जानता है, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, इसी टाइप का सवाल कोई सेट में था। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%. द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो यह सवाल में बोलता है कि तीन कंपाउंड है, तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है केवल कार्बन और हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। तो इस सवाल का सॉल्यूशन होके कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बराबर हो जाएगा 100 माइनस ये दोनों का है ना, इनका योग। तो होगा 100 माइनस 48.38 इक्वल टू 51.62%। एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए एकदम वेल सेट फॉर्मेट है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सवाल में जिस क्रम में दिया हुआ रहेगा उसी क्रम में लिखना। तो इसमें कार्बन है 30, फिर बगल में परसेंटेज 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%, ऑक्सीजन 51.62%। फिर सेकेंड कॉलम एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर उसके बाद निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो कार्बन का हम निकालेंगे तो ये आएगा 38.71/12 इक्वल टू 3.22। तो इसका हो जाएगा 9.67। ऑक्सीजन का भी 3.22। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इनमें है ना, यहाँ में से जो सबसे छोटी संख्या है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो सब यहाँ छोटी संख्या है 3.22, तो हो गया 3.22/3.22 इक्वल टू 1 हो गया। 9.67/3.22 ये होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, है ना, होल नंबर रेशियो, होल नंबर लेना है। फिर ऑक्सीजन का भी हो जाएगा 1, इसीलिए एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH3O। ओके, अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, चलिए अब अगला सवाल हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सहज सवाल था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल इज। ओके, 4d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, तो ये एक्चुअली 12th क्लास में पूछा जाता है, या तो क्रोमियम का पूछा जाता है या कॉपर का पूछा जाता है, क्योंकि इनका थोड़ा सा अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर है AR 3d5 4s1, या इसको हम लिखते हैं AR AS1 3d5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट, the de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 gram moving with a velocity of 10 meters per second is approximately,
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, जहाँ p है लीनियर मोमेंटम और p बराबर होता है mv। तो इसका हल मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दिया है। तो मास दिया है 60 ग्राम, तो इसका हम लोग केजी में बदलेंगे तो 60 पे 1000 तो ये होगा 0.06 केजी, और इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻² केजी। अब h का वैल्यू दिया हुआ है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, v दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो, तो लैम्डा इक्वल टू h/p है ना। ये आप 12th का फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो h बराबर लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mv, क्योंकि p बराबर होता है mv। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को हम लगा देंगे। ओके, वैल्यूज़ को लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻² × 10। तो ये होगा 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻1 है ना। 10⁻² × 10 इक्वल टू 10⁻1। तो ये बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये होगा 1 × 10⁻34 × 10⁻1। 10 का (-1) को ऊपर ले जाएंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 × 10⁻33 मीटर। ओके, अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है। ओके, ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, चलिए अगला सवाल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, है ना। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े थे, है ना। जो मैजिक नंबर्स हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये होगा फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द आयोनिक रेडी ऑफ N3- O2- F- Na+ फॉलो द ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल आयन होता है उसका आयोनिक रेडियस सबसे कम होता है। तो देखो यहाँ पर मेटल तो केवल सोडियम है, तो सोडियम प्लस का सबसे कम होगा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पर सोडियम प्लस का सबसे कम दिखाया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ओके, अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव स्मॉलेस्ट रेडियस, लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज। ओके, BeCl2 का डाइपोल मोमेंट होता है 0, है ना। BeCl2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है। ओके, तो सेंट्रल एटम, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन इज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिख लेना है, ठीक है। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिख लेना है। और आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड होता है। तो अगर हम गिनती करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, पाई बॉन्ड हो गया 1, 2। तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड
2 पाई बॉन्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर पहला में ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, the geometry of BR F5 is। तो यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट ग्रुप 17 का है, मतलब दोनों में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जो VSEPR थ्योरी, ये सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी के हिसाब से हिसाब लगाया जाता है कि उसका ज्योमेट्री क्या होगा। साथ में ये ध्यान दिया जाता है कि उसमें लोन पेयर रिपल्शन है कि लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन है कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ओके, तो चूंकि दोनों ही एलिमेंट ब्रोमीन और फ्लोरीन एक ग्रुप 17 का है, तो दोनों के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ सेंट्रल एलिमेंट है ब्रोमीन। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो जाएगा 5। ओके 5। अब ब्रोमीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है ना लोन पेयर के रूप में, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ब्रोमीन हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ब्रोमीन हो गया 5 + 1 = 6। अब जब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जियोमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पर है ना बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, इसलिए इसका जो जियोमेट्री होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल, जो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर एक फ्लोरीन, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जब हम स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हैं उस समय ये लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमको ये दिखेगा स्क्वायर पिरामिड के रूप में। ओके, स्क्वायर पिरामिड के रूप में, ठीक है। तो ये हम आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगला नंबर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P in PCl5 इज। ओके, ठीक। फास्फोरस है ग्रुप 15 का और क्लोरीन है ग्रुप 17 का, तो क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो यहाँ 5 सिंगल बॉन्ड होंगे, तो 5 बॉन्ड के लिए हमको चाहिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, sp3d, S 1 हो गया, P 3 और 1 4, D 1 4 और 1 5। नेक्स्ट, a gas which obeys gas laws at all ranges of temperature and pressure is called, इसको बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, आदर्श गैस। अब ऐसे वाला एग्जैक्टली यही सवाल हमने किसी सेट में सॉल्व कर दिया था। What will be the minimum pressure required to compress 500 cubic decimeter of air at 1 bar pressure to 200 cubic decimeter at 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पर रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो हमको यहाँ यूज़ करना होगा बॉयल्स लॉ। ओके, जब भी कि हम इसको सॉल्व कर चुके थे, इसको और एक बार हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो हमारे पास है V1 है 500 क्यूबिक डेसीमीटर, P1 है 1 बार, V2 है 200 क्यूबिक डेसीमीटर, अब P2 हमको निकालना है। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं P2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2, तो ये होगा 1 × 500/200। ओके, तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया, 5/2, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए अब अगला सवाल में जाते हैं।
The enthalpies of all the elements in their standard states are, ये होता है 0. Okay, question number 16. The enthalpy of formation of ammonia is minus 46 kilojoule per mole. The enthalpy change for the reaction 2NH3 giving N2 plus 3H2 is. ओके तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है माइनस 46 किलो जूल पर मोल. तो ये हमको निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ओके तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर होता है 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ. तो ये होगा 2 इंटू माइनस 46, तो ये होगा माइनस 92 किलो जूल. ओके तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है. ओके चलिए अब अगला सवाल जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. A reaction A plus B giving C plus D plus Q is found to have a positive entropy change. The reaction will be possible at high temperature, possible only at low temperature, not possible at low temperature, possible at any temperature. यही होगा करेक्ट आंसर. ये क्यों हुआ, तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से सवाल है. तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अनुसार डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है. और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा है, इसलिए डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा. और इसीलिए क्या होगा, ये जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव होगा. तो डेल्टा जी जिस प्रोसेस का नेगेटिव होता है वो प्रोसेस या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. और इसीलिए दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर. ओके एट एनी टेम्परेचर. ठीक, तो चलिए हम ऑप्शन में आते हैं. ऑप्शन हमने देख लिया है. ओके अगला सवाल जाते हैं. फॉर द रिएक्शन, वेरी इजी इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक से है. फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, यहाँ हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो इसके लिए आपको जानना होगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया. ओके तो सबसे पहले निकाल लेना था इसमें, है ना, Kp इक्वल टू क्या होगा. ओके थियोरेटिकली फिर उसमें बाय कन्वेंशन हम अप्लाई करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1 लेते हैं. तो कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना था. ओके तो Kp बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके बट बाय कन्वेंशन पार्शियल प्रेशर of solid calcium oxide and partial pressure of solid calcium carbonate is equal to 1, इसलिए Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके तो इसका ऑप्शन है ओके ऑप्शन नंबर 2. ओके ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19. ये भी कोई सेट में हमने हल कर दिया था. द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज, है ना, कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए हम एक H प्लस ऐड करते हैं. कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए हम एक H प्लस, है ना, माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा NH3 में हम H प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा NH4 प्लस. ओके क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, है ना. लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टार्स होते हैं और बेस वैसे
सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरोन के अराउंड में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है ये और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, आधा रास्ता हमने तय कर लिया। इस टाइप का सवाल भी मैंने हल कर दिया था। तो pH ऑफ 10 to the power -10 मोलार NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू, है ना, उसमें हमने हल किया था 0.01 m NaOH का। प्रोसेस सेम है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है इसका मतलब यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड दैट इज इक्वल टू 10 to the power -10 n। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इज इक्वल टू 10 to the power -14। यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये हो जाएगा 10 to the power -14 डिवाइडेड बाय 10 to the power -10। तो ये होगा 10 to the power -14 इंटू 10 to the power 10, है ना। 10 to the power -10 को ऊपर ले जाएंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा 10 to the power -4। अब इसको pH का फॉर्मूला में लगा देंगे। ओके, pH का फॉर्मूला में लगा देंगे तो pH इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये होगा माइनस लॉग इंटू 10 to the power -4, है ना। लॉगरिदम में एक फॉर्मूला है लॉगरिदम ऑफ a पावर x इक्वल टू x इंटू लॉगरिदम ऑफ a, तो उसी फॉर्मूला का हम यहाँ लगाएंगे तो ये होगा माइनस इंटू -4 लॉगरिदम ऑफ 10, लॉगरिदम ऑफ 10 इक्वल टू 1, इसलिए pH का मान हो गया 4। ओके, pH का मान हो गया 4। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस आयन इज, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है वो भी हमने डील किया था पिछले सेट्स में। ओके, तो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ओके, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस इज इक्वल टू x। हाँ, यहाँ पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है, जब ओवरऑल चार्ज होता है तो इक्वल टू साइन के राइट साइड में 0 नहीं लिखते। ओके, जितना चार्ज होता है उसी का नेगेटिव नंबर लिखते हैं। तो x प्लस 3 इंटू, है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 3 इंटू -2 इक्वल टू, यहाँ ओवरऑल चार्ज माइनस है, एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6 इक्वल टू +5, और इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस इक्वल टू +5। ओके, +5। तो ये था ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला हम आते हैं, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई स्पीसीज एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगला सवाल है, in the reaction CuO plus H2 giving Cu plus H2O oxidizing agent is, तो इसमें ना सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात ऑक्सीजन सप्लायर है CuO। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 25, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, है ना। वाटर का शेप कुछ इस प्रकार से होता है ना, V शेप्ड या बेंट। इसमें 2 लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूछा है कि ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो ये बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। ओके, अगला सवाल, द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन, ये 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी पढ़ रहे हैं ना। क्विकलाइन का होता है CaO, स्लैक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, all the S block elements in the periodic table are placed in, है ना, S ब्लॉक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ये होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, है ना, ये आपने किया होगा सोल्ट एनालिसिस में, है ना, प्रैक्टिकल में, है ना, बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थात बेसिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। ये ओर से रिलेटेड 12th में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, 3 नंबर का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अजूराइट का फॉर्मूला क्या होता है, मालाकाइट, बॉक्साइट। तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर तो है बॉक्साइट। ओके, ठीक है, लगे हाथ, चलिए सीख लीजिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डोलोमाइट होता है CaCO3 Mgco3, और ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है, मैग्नीशियम का ओर होता है। अजूराइट होता है CO3 2 टाइम्स OH2, ये कॉपर का ओर होता है। मालाकाइट होता है Cu2CO3 OH2, या इसको लिखते हैं CuCO3 CuOH2 टाइम्स। बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2O, तो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। ओके, ठीक है, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 29 में। ओके, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सहज सवाल था। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो यहाँ कीटोन है, तो है ना, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट, द पोजीशन आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CH2OH, है ना, N प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 1 ओल या 1 प्रोपेनॉल का पोजीशन आइसोमर, है ना, OH ग्रुप का पोजीशन को बदल देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, CH3C डॉट CH3 इज, है ना, ये है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। अगला सवाल थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, एनीवे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इनमें से कौन, पूछ रहा है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। NH3 Cn COOH, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इसमें है Cl+, तो यही है इलेक्ट्रोफाइल, बाकी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, जानते हैं सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो यहाँ पता कीजिए कौन
3 डिग्री है ना। ई तो है 1 डिग्री ना, ई वाला है 3 डिग्री, तो यही होगा करेक्ट आंसर। ई भी है प्राइमरी, ई है सेकेंडरी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ओके 35 वेरी इजी। ये कौन सा कंपाउंड है, कौन नहीं जानता है, ये साइक्लोहेक्सेन है। नेक्स्ट, the IUPAC names of products obtained by ozonolysis of pent2ene is, है ना। यहाँ आपको बकायदे इक्वेशन लिख करके सॉल्व करके देखना था, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हो गया हमारा pent2ene, इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ओजोनाइड बनेगा। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन में, है ना, यहाँ पर ऊपर एक ऑक्सीजन और नीचे 2 ऑक्सीजन जोड़ देना है, और ये डबल बॉन्ड है ना, ये ओजोनाइड स्ट्रक्चर में ये 2 कार्बन के बीच में, है ना, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। फिर इसको जब डिकम्पोजिशन कराते हैं जिंक एंड वाटर के साथ, तो है ना इस प्रकार से ये बॉन्ड टूटता है ना, ऐसे टूटता है, ई वाला भाग ऐसे टूटता है। तो इधर वाला बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर इधर वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये प्रोडक्ट्स हैं प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल, है ना, प्रोपियोनॉल डिहाइड एंड असीटाल्डिहाइड। ओके, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ठीक, तो ये है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ठीक है। अगला सवाल था इथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है हीटिंग CH3CONA विथ सोडा लगता तो मीथेन बनेगा। ओके, हीटिंग एथिल अल्कोहल विथ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यही है करेक्ट आंसर। ओके, यही है करेक्ट आंसर, और इसका इक्वेशन इस प्रकार से है ना। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो इसको इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो जल का एक मॉलिक्यूल हट जाता है, ये वाला कार्बन से OH हटता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तब इथीन बनता है। ओके, चलिए अब हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 38, द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, वहाँ से ये सवाल था। तो वैसे ग्रुप जो पहले से बेंजीन रिंग में होते हैं और उनका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम कराते हैं, तो जो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पारा पोजीशन में भेजता है उसको बोलते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो अल्डिहाइड, नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये सब मेटा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है OH ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्राटोस्फियर। तब जानते हैं CFCs, है ना, CFCs, और उसी को CFCs का ही एक एग्जाम्पल है फ्रियोन, है ना, फ्रियोन, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रियोन्स, है ना। ये भी 12th क्लास से पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। ओके, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में फ्रियोन्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब। ओके, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रियोन्स। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट सवाल। बिसाइड्स CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस इज, ये है मीथेन, N2, आर्गन, O2, ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों का जवाब दे दिया। उम्मीद है कि इससे आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है, साथ ही साथ जो भविष्य में
साइंस पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और इनका जवाब हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी चैनल के माध्यम से आपको 12th क्लास का भी पढ़ाई में हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, और हम बहुत जल्द क्लास 12 का भी आपके लिए स्टडी मटेरियल इसी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबों को बाय।